हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम करेंगे हीरोन्स फार्मूला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बुक में तो नहीं मिलेंगे, बट ये बार बार क्वेश्चन जो है ना आपको रिपीट होते हैं पेपर में। तो कैसे करते हैं पहले समझते हैं, और इनमें अप्लाई होने वाला जो चीज़ें हैं, एक थ्योरम है या फिर इसके अंदर जो फार्मूला है, एक ही फार्मूला है एरिया निकालने का, और उससे रिलेटेड जो है सो हम फार्मूला डिराइव करते हैं, लाइक डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया या फिर एनीथिंग। तो समझते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। और जब आपको फिगर गिवन नहीं होता है तो फिगर ड्रॉ करना आपके लिए बहुत मस्ट हो जाता है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। क्योंकि अब क्या है कि पेपर का टाइम बहुत कम है, और मैं इसी तरीके का जो भी है अपने तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ ढूंढ के, ताकि वही क्वेश्चंस आप करें, जिससे कि आपको कम टाइम में जो है अच्छा प्रैक्टिस हो सके और आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकें। तो देखते हैं, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट में कि फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इंटीरियर में कहीं पॉइंट है, ठीक है। इसके इंटीरियर कहीं पे पॉइंट है जो कि अलग अलग साइड पे इसका परपेंडिकुलर अलग अलग दिया गया है। जैसे कि फ्रॉम अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन द थ्री साइड। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर आर 14, 10 एंड 6। मान लीजिए अलग अलग परपेंडिकुलर है, लाइक ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 10 एंड ये हो गया हमारा 14। अलग अलग साइड पे अलग अलग लेंथ दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ कि जैसे कि इसका पॉइंट ये मत सोचिएगा कि बीच में है और सब पे इक्वल परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप ये कह सकते हैं कि इसके तीनों ही साइड क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि ये भी x, ये भी x और ये भी x। मैं x इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका साइड का लेंथ क्या है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कि लेट लेंथ ऑफ साइड भी x। लेंथ ऑफ साइड भी x, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्या है कि हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ही पॉइंट एक ओ पे, इंटीरियर पॉइंट जो है वो हमारा ओ है, और ये तीनों ही वर्टेक्स यहाँ पे बना रहे हैं। ये तीन ट्रायंगल बन रहा है, आपको अगर दिख रहा हो। एक ट्रायंगल ओ बी सी, दूसरा ट्रायंगल ए ओ सी, और तीसरा ट्रायंगल ए ओ बी। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इसका एरिया। और एरिया निकालने के लिए आप या तो तीनों साइड मालूम होना चाहिए था, ठीक है। तो ये तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले साइड ढूंढेंगे कि आपका साइड क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत इजी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि छोटे छोटे तीनों ट्रायंगल के एरिया का जो सम होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए पहले ओ बी सी का एरिया लिखते हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो इन तीनों का एरिया निकालिए। तो क्या हो जाएगा, ओ बी सी का एरिया होगा 1/2, बेस हमारा x है और हाइट क्या है 6, प्लस 1/2 बेस कितना है x और हाइट है 14, फिर 1/2 बेस है हमारा x और हाइट है 10। सब में से आप 1/2 इंटू एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 6 + 14 + 10।
बच्चों मैं एक चीज़ पूछूंगा यहाँ पे आपसे कि क्या एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है? तो अगर मालूम है तो वो चीज़ यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया यहाँ पे समझिए कि मैंने दो अलग अलग मेथड से एरिया को फाइंड करा और दोनों को इक्वेट कर दिया ताकि हमारा क्या आ जाए, एक्स की वैल्यू आ जाए। एक हमने क्या किया, तीनों ट्रायंगल को ऐड करके निकाला और एक डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसका यूज कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप देखेंगे कि 1/2 इंटू एक्स इंटू सबका सम हो गया 30। अब देखिए कि देखिए एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया एक। अब यहाँ पे हमारा बच गया √3x/2 इक्वल टू 30। आप जानते हैं कि यहाँ पे x आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? तो ये मल्टीप्लाई हो गया 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60/√3 जो कि कट के बना देगा 20√3। अब ये आपका आ गया क्या, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जब आपको साइड मिल गया तो आप एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया तो आप जानते हैं कैसे निकलता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4 इंटू, चाहे आप इसमें पुट करिए एक्स की वैल्यू या फिर इसमें पुट करिए, सेम ही चीज़ है। तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज़ 20√3 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो गया, √3/4 इंटू 400 इंटू 3। तो ये तो कैंसिल हो गया, 100 हो गए, तो फाइनली 300√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो आई होप ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट इसका जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं 2 4 10, तो आपको क्या होगा कि पेपर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलिए तो मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है। लेकिन ये वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।